हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह अपने अपने कान्हा की सेवा में मदमस्त होंगे। तो दोस्तों, कार्तिक का महीना आने ही वाला है। यह महीना कार्तिक पूर्णिमा तक रहेगा। इस महीने के दौरान भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि दाम ऋषि को कहा जाता है, दर पेट को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में शैतानी कर रहे थे, माँ यशोदा ने गुस्से में आकर उनके पेट पर रस्सी बांधी और ऊखल से रस्सी को कस दिया था। इसीलिए श्री कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण की इस लीला के कारण इस माह में उनके दामोदर स्वरूप की पूजा होती है। आपके घर में यदि श्री कृष्ण का दामोदर स्वरूप नहीं है तो आप घर में विराजमान लड्डू गोपाल की पूजा भी कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की पूजा के कुछ विशेष नियम होते हैं। आपको लड्डू गोपाल की पूजा के वक्त जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि आपको लड्डू गोपाल को सुबह उठाने और रात में सुलाने का इस महीने में समय बदल देना चाहिए। आम दिनों में लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठा दिया जाता है। हालांकि भगवान का यह बाल स्वरूप है और यदि आप चाहें तो सूर्य उदय के बाद भी लड्डू गोपाल को जगा सकती हैं। कार्तिक के महीने से सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। आपको इस मौसम में लड्डू गोपाल को देरी से ही जगाना चाहिए। ऐसे में देर से ही लड्डू गोपाल की आरती भी की जाती है। लड्डू गोपाल को सर्दियों के मौसम में जल्दी सुला देना चाहिए। आपको रात की आरती 6 से 7 के बीच में कर लेनी चाहिए। दरअसल सर्दियों के वक्त जैसे आप जल्दी घर में आ जाते हैं और विश्राम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी जल्दी विश्राम करा देना चाहिए। लड्डू गोपाल को सर्दियों के मौसम में हल्के गुनगुने पानी में काले तिल डालकर स्नान कराना चाहिए। इसके साथ ही आपको लड्डू गोपाल के बदन में थोड़ा सा तिल का तेल भी लगाना चाहिए। तिल के तेल की मालिश करने से उनके शरीर में गर्माहट आ जाती है। इसके बाद आप लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि वस्त्र गर्म होने चाहिए। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को लाइट कंबल या फिर रजाई भी उड़ा दें। सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल को गुड़, तिल या फिर सौंठ के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ये सभी चीज़ें शरीर में गर्माहट लेकर आती हैं। इसके बाद आप लड्डू गोपाल की आरती करें और फिर मंदिर में कपूर जला दें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। शाम की आरती आपको 5 बजे और रात की आरती आपको 8 बजे तक कर लेनी चाहिए। प्रसाद के तौर पर आप शाम को और रात की आरती में गुड़ और बाजरे की रोटी या फिर गरम दूध, सरसों का साग और मक्के की रोटी का भी भोग लगा सकती हैं। देखा जाए तो कार्तिक के महीने में केवल लड्डू गोपाल की आरती का समय और प्रसाद में चढ़ने वाली सामग्री ही बदलती है। इस विधि से कार्तिक महीने में ही नहीं, पूरी सर्दियों में लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना कर सकती हैं। मौसम के अनुसार ही हमें अपने बाल गोपाल की सेवा में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जिस प्रकार हम अपने घर के अन्य छोटे बच्चों की मौसम के अनुसार देख रेख, लालन पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह भी बाल स्वरूप में हैं और हमारे घर के एक महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं। दोस्तों, जल्द ही मैं सर्दियों का अपने बाल गोपाल का
फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करती हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यदि चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल लिटिल कान्हा वीगो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मैं ऐसी ही जानकारी अपने वीडियोज़ में लाती रहती हूँ। लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट्स यदि आप लोगों के मन में है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालों के जवाब अवश्य दूंगी। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।